वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था क्लास 11th में, उसी सीक्वेंस में आज की क्लास में हम अपना चैप्टर 6 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे और 6.1 हम अपनी आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। परम्यूटेशन का अपना कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन का अपना कॉन्सेप्ट है। उसी सीक्वेंस में हम अपना क्या करेंगे, इस चैप्टर को क्लास वाइज क्लास इस चैप्टर को अपना कंप्लीट करेंगे। 6.1 में फिलहाल अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना कहकर कहा गया है आपको डिजिट्स को फॉर्म करना होगा। ठीक है, या फिर कोई डाटा दिया गया होगा उसको फॉर्म करना होगा इन विच आपको रिपीटेशन अलाउ होगा और नॉट रिपीटेशन अलाउ होगा। ठीक है, तो अगर रिपीटेशन अलाउ होगा तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा और नॉन रिपीटेशन होगा तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाउ मेनी 3 digits number can be formed from the digit 1 2 3 4 and 5 assuming that repetition of the digits is allowed। कहा गया है आपको 1 2 3 4 5 नंबर को लेना है ना, 1 2 3 4 5 आपको लेना है और एक 3 डिजिट नंबर क्या करना है, फॉर्म करना है, जबकि क्या है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउ। यानी कि रिपीटेशन डिजिट्स को रिपीटेशन से हमें पता चल रहा है कि अगर मान लीजिए 3 डिजिट नंबर है, क्या है, कोई हमारा 3 डिजिट नंबर है। ठीक है भाई, 3 डिजिट नंबर है कोई हमारा, उसमें क्या होगा कि मान लीजिए हम फर्स्ट नंबर 1 से 5 तक कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 से 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ किया गया है। तो जो सेकंड नंबर होगा वो उसमें भी हम 1 से लेके 5 तक कोई सा भी नंबर रिपीट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं फर्स्ट में 2 फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, 2 फिक्स कर देता हूँ, तो जो सेकंड वे है, सेकंड जो नंबर है उसमें मैं 2 ले भी सकता हूँ और अदर मान लीजिए 4 5 1 2 3 XYZ कुछ भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने फर्स्ट में 2 लिया है तो मैं सेकंड में भी 2 ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, रिपीटेशन अलाउ किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं कोई थर्ड नंबर लूंगा तो उसमें भी मैं 1 से लेके 5 तक कोई सा भी नंबर ले सकता हूँ। हो सकता है मैं 2 ही ट्रिपल बार 2 ले लूँ, कोई ऐसा नंबर फॉर्म कर दूं जिसमें 222 आ जाए या 111 आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि रिपीटेशन उसमें मैंने क्या किया, अलाउ किया। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, रिपीटेशन अलाउ है, तो उसी सीक्वेंस में मैंने क्या किया, अपना रिपीटेशन बनाया। तो जैसे कि मैंने आपको अभी ये समझाया था कि 3 डिजिट नंबर है मान लीजिए, है ना, तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए जो फर्स्ट नंबर है उसमें 1 2 3 4 5 हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 में से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को फिल करने के कितने वेज हो गए हमारे पास, 5 वेज हो गए। कितने वेज हो गए, 5 वेज हो गए। इसी तरीके से जो सेकंड नंबर आएगा उसमें हम 1 से लेके 5 तक कुछ भी ले सकते हैं, तो इसमें भी 5 वेज फिल कर सकते हैं हम। ठीक है, 5 वेज फिल कर सकते हैं। इसको भी फिल करने के लिए हमारे पास क्या है, 5 रास्ते हैं, या तो 1 से लेके 5 तक कुछ भी ले लो। ठीक है, इसी तरीके से जब थर्ड नंबर होगा उसमें भी हम 1 से 5 तक कुछ भी ले सकते हैं। तो 5 वेज ही क्या हो गए, हमारे थर्ड नंबर को बनाने में हो गए। और बनेगा तीनों से मिलके क्या, 3 डिजिट नंबर, जो कि हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ये तो मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया। सॉल्यूशन होगा नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म, है ना, फॉर्म्ड बाय यूजिंग लैंग्वेज। तो आपको लिखनी पड़ेगी, आप हो सकता है अपनी तरफ से लिख दीजिएगा। बस लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। मैं हर एक्सरसाइज में यही कहता हूँ कि एक्सरसाइज लैंग्वेज आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए। आप चाहे तो अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। बाय यूजिंग 1 2 3 4 एंड 5 इन विच रिपीटेशन इज अलाउ। क्या कहा गया है, इन विच रिपीटेशन इज अलाउ, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन इज अलाउड। तो क्या होगा भाई, फर्स्ट नंबर को फिल करने के लिए भी हमारे पास 5 बेस थे, दूसरी डिजिट भी हम कोई सी लिखते तो रिपीटेशन अलाउ है, तो पांचवें नंबर में से हम कोई सा नंबर डाल सकते हैं और थर्ड डिजिट पर भी हम 5 नंबर डाल सकते हैं। तो 5 5 25, 25 5 125,
यानी कि 3 डिजिट बनाने के हमारे पास कितने वेज हैं? 125 वेज हैं। क्या हैं? 125 वेज हैं। ठीक है, यानी कि हम 125 तरीके से क्या बना सकते हैं? अपने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 इन विच रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, 125 इसका आंसर आ रहा है। इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, कि रिपीटेशन क्या होना चाहिए? अलाउ नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं देखूं भाई 3 डिजिट नंबर है ये, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया, अगर मैंने यहाँ पर 2 फिक्स कर दिया फर्स्ट नंबर पर, तो मैं सेकंड में या फिर थर्ड वाले पर क्या नहीं कर सकता? 2 नहीं डाल सकता। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 से लेके 5 तक तो हम कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? इसमें 5 वेज हैं नंबर डालने के, बट कोई सा एक नंबर तो यहाँ फिक्स हो जाएगा ना, 1 से लेके 5 तक कोई सा एक नंबर यहाँ फिक्स्ड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? मान लीजिए 2 फिक्स कर दिया मैंने। अब हमारे पास कितने नंबर बचे? 1 2 हमारा फिक्स हो गया, 3 4 5 यानी कि 4 नंबर बचे। अब इन 4 में से हम कोई से एक नंबर हम क्या डाल सकते हैं? सेकंड डिजिट पर लिख सकते हैं। तो यानी कि सेकंड डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी डिजिट बची? 4। अब हम 2 को नहीं अलाउ करेंगे क्योंकि इसमें क्या है? इस सेकंड पार्ट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया 1, तो 1 भी फिक्स हो गया। अब जो थर्ड डिजिट है उसमें हम 2 को और 1 को नहीं ले सकते, वरना 3 4 5 अपने तीनों में से कोई सी भी एक डिजिट पुट कर सकते हैं। तो थर्ड डिजिट को बनाने के लिए हमारे पास कितने वेज हो गए? 3 वेज हो गए। कितने वेज हो गए? 3 वेज हो गए। ठीक है, मान लो मैंने 4 अलाउ कर दिया तो 3 डिजिट बन गया हमारा। ठीक है, बट क्या कहा गया था इसमें? रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। तो इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पर 5 तरीके से हम कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन कोई सा एक नंबर तो यहाँ फिक्स हो जाएगा। दूसरे वाले पर फिर हमारे पास 4 रह गए। अब उन चारों में से भी हमने कोई एक नंबर यहाँ पर फिक्स कर दिया होगा। तो थर्ड डिजिट के लिए हमारे पास कितने वेज बचे? 3 वेज बचे। ठीक है, तो हम लैंग्वेज में लिखेंगे नंबर ऑफ 3 डिजिट numbers 3 digit numbers formed by using 1 2 3 4 and 5 in which repetition is not allowed, in which repetition is not allowed। ठीक है, क्या होगा कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तब हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहले में हमारे पास 5 वेज थे, दूसरे में 4 और थर्ड डिजिट फिल करने के लिए 3 वेज। 5 4 जा 20, 23 जा 60, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 60 होगा। यानी कि 60 वेज हैं हमारे पास। 60 तरीकों से हम क्या बना सकते हैं? हमने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं 1 2 3 4 5 को यूज करके, जबकि रिपीटेशन हमारे पास अलाउ ना हो। यही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, यानी कि रिपीटेशन तो अलाउ है, 1 से 6 तक आपको डिजिट दे रखी है और इवन नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, देखते हैं। देखो 3 डिजिट नंबर, 3 बॉक्स बना लिए हमने। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या लगेगी इसमें कि पहले जो पहली डिजिट है, ठीक है, इवन नंबर हमारे क्या हो? 2 से डिविजिबल हो, वो सारे हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो हमें जो फर्स्ट डिजिट हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं स्टार्टिंग में, वो तो हम 1 से 6 तक कोई सी भी फिल कर सकते हैं। 1 से 6 तक कोई सी भी फिल कर सकते हैं। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हो गए? 6 वेज हो गए। ठीक है, दूसरी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, तो सेकंड डिजिट में भी हम 1 से लेके 6 तक कोई सी भी डिजिट ले सकते हैं। तो 6 वेज ही क्या हो गए? इसको फिल करने के लिए हो गए। बट जो ये लास्ट की डिजिट बचेगी, इवन नंबर हमारी 2 से डिविजिबल होने चाहिए, लेकिन अगर मैं देखो 2 6 है ना और 1, अगर मैं 2 6 1 ले लेता हूँ कोई 3 डिजिट नंबर, तो क्या ये इवन है? इवन नहीं होगा, इवन नहीं होगा। इसीलिए हमें जो थर्ड डिजिट देखनी है अपनी, वो हमें देखनी है इवन नंबर की। और इवन नंबर इसमें कितने आ रहे हैं? 2 4 6। यानी कि जो हमारी थर्ड डिजिट फिल करने का तरीका होगा उसमें हम कोई सी 3 डिजिट ही फिल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट की डिजिट अगर इवन होगी तो ही हमारा वो 3 डिजिट नंबर इवन माना जाएगा, अदरवाइज वो हमारा ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ 3 डिजिट
even numbers formed by using 1, 2, 3, 4, 5 and 6 in which repetition is allowed, in which repetition is allowed, repetition is allowed कहा गया है क्वेश्चन में, repetition अलाउ करना है, ठीक है, repetition अलाउ करना है क्वेश्चन में, हमें ये बोला गया है। तो पहला तो 6 वेज ही होगा, दूसरा भी 6 होगा, बट लास्ट में 3 वेज। 3 वेज क्यों आए? क्योंकि हमें लास्ट की डिजिट इवन ही रखनी पड़ेगी, तभी हमारा जो 3 डिजिट नंबर है वो इवन बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3, 6 6 36 इंटू 3, 3 6 18, 1 कैरी 9 और 10, 108, यानी कि 108 क्या हो गए, वेज हो गए 3 डिजिट इवन नंबर बनाने का बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। यानी कि 4 लेटर का कोड बनाना है हमें बाय यूजिंग फर्स्ट 10 अल्फाबेट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि ए से जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 लेटर्स हो जाएंगे अल्फाबेट के, इन विच रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। रिपीटेशन क्या होना चाहिए हमारा, अलाउ नहीं होना चाहिए। अब मान लो यहाँ पर 4 डिजिट का हमें कोड बनाना है, तो 4 डिजिट, ठीक है, 4 बॉक्स हमने ले लिए। रिपीटेशन जब अलाउ नहीं है तो मैं ए से जे तक 10 लेटर्स हैं, तो कोई सा एक यहाँ पर अगर फिक्स कर दूं तो 10 वेज है, मैं ए से जे तक यहाँ पर कुछ भी फिल कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? कुछ भी फिल कर सकता हूँ। बट कोई सा एक नंबर अब यहाँ पर फिक्स हो गया, क्या हो गया यहाँ पर फिक्स हो गया। सेकंड जो कोड हमें सेकंड लेटर जो डालना पड़ेगा, अब हमारे पास कितने बचे, 9 बचे। अब हमारे पास जो सेकंड लेटर डालने के वेज हैं वो कितने हो गए, 9 हो गए, क्योंकि एक तो हमने फर्स्ट में फिक्स कर दिया, अब एक हमारा सेकंड में फिक्स हो गया। तो थर्ड लेटर डालने के हमारे कितने वेज बचे, 8। कितने बचे, 8 वेज बचे। इसी तरीके से अब एक हमारा इस थर्ड लेटर भी फिक्स हो गया, कितने बचे हमारे पास, 7। 4 लेटर में फिल करने के हमारे पास कितने वेज बचे, 7 वेज बचे, क्योंकि डिजिट क्या हो गई इसमें, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। रिपीटेशन अलाउ होता तो 10 वेज ही इसमें होते, 10 वेज ही इसमें होते, 10 वेज ही इसमें होते और 10 ही इसमें होते, क्योंकि तब हम क्या कर सकते थे, लेटर्स को रिपीट कर सकते थे। बट अब नहीं कर सकते हम, तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड formed by using the first 10 letters of the English alphabet in which repetition is not allowed, in which repetition is not allowed, repetition is not allowed, repetition is not allowed। ठीक है, क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 9 जा 90 और 7 8 जा 7 7 जा 49, 8 जा 56, कितना हो जाएगा 56, 0 एज इट इज, 9 8 9 6 जा 54, 5 कैरी 45 50, 5040 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, यानी कि क्या हिंट है हमारे पास कि 5 डिजिट टेलीफोन नंबर हमें बनाना है, ठीक है, बाय यूजिंग 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक हमारे पास क्या है, डिजिट्स हैं। इफ ईच नंबर स्टार्टेड विद 67, 67 से क्या होता है, हमारा नंबर स्टार्ट होना चाहिए, एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी कि और बाकी की जो डिजिट हैं वो हमें एक से ज्यादा बार दिखनी नहीं चाहिए, एक से ज्यादा बार दिखनी नहीं चाहिए, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड,
रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हो गया, क्योंकि इसमें कहा गया है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा क्या होनी चाहिए, हमें डिजिट नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक 5 डिजिट कोड हमारा कोई सा बनेगा, टेलीफोन नंबर 3 4 5, शुरू वो बस 6 और 7 से होना चाहिए। तो जब 0 से लेके 9 तक हमारे पास डिजिट हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, और 6 7 हमारा फिक्स हो गया, कहा गया है उसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसको फिल करने का तो एक ही तरीका था, यहाँ पर 6 आता और यहाँ पर 7 आता, एक ही तरीका था इसको फिल करने का। ठीक है, तो यहाँ तो वन वे हो गया फिर कि 6 और 7 को इंक्लूड करना ही करना है हमें स्टार्टिंग में। अब जब दो नंबर हमारे फिक्स हो गए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बची कितने हमारे पास 8 डिजिट्स बची। तो जो थर्ड डिजिट हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, उसको फिल करने के हमारे पास कितने वेज हो गए, 8 वेज हो गए। ठीक है, फोर्थ डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हो गए, 7 वेज हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई सा नंबर फिक्स कर दिया तो हम उसको दोबारा तो नहीं ले सकते ना। और लास्ट फिफ्थ डिजिट फिल करने के हमारे पास कितने वेज हो गए, 6 वेज हो गए। कितने वेज हो गए, 6 वेज हो गए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड by using 0 to 9, in which each number starts with 67, है ना, and no digit appears more than once, appears more than once। ठीक है, more than once। ठीक है, एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट में तो 6 ही लिखना था, दूसरे में 7 ही लिखना था, तो ये तो एक ही वे था कि 6 और 7 से स्टार्ट होना ही चाहिए, 67 से, है ना। तीसरे को फिल करने के लिए हमारे पास 8 वेज बचे, फोर्थ को 7 और फिफ्थ वाले को 6। तो 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32, 33, 3 3 6 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ कॉइन इज टोज 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब देखो, हमने प्रोबेबिलिटी में हम 9 10 में हम सीखते हुए आ रहे हैं, जब भी प्रोबेबिलिटी हम कॉइन की करते थे, तो जब उसको हम एक बार उछालते थे तो हमारे पास या तो टेल होता था या फिर हेड होता था, या तो हेड होता था या फिर टेल होता था। भाई पॉसिबिलिटी क्या थी, या तो हेड आने की थी, भाई 1/2 पॉसिबिलिटी होती थी, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, क्योंकि कॉइन के क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही फेज होते हैं, एक हेड और एक टेल। उसने क्या कहा गया है कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया और उसका जो आउटपुट आया उसको क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब देखो, कोई भी कॉइन अगर फर्स्ट टाइम उछाला गया होगा, है ना, फर्स्ट टाइम जब कोई भी कॉइन उछाला गया होगा, तो मैं कहता हूं उसमें आपके पास या तो हेड आया होगा या फिर टेल आया होगा, है ना, या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा। तो क्या हो गए, 2 वेज हो गए। ठीक है, 2 वेज हमें मिले, या तो हेड मिला या फिर टेल मिला, 2 ही तो वेज मिले। फिर उसी कॉइन को हमने सेकंड बार क्या किया गया, सेकंड टाइम टॉस किया गया, तब भी वही कंक्लूजन है, आपको हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, 2 वेज हो गए। ठीक है, अब उसी कॉइन को आपने तीसरी टाइम और उछाला तो कोई चेंज थोड़ी आया, या तो आपको हेड मिला या फिर टेल मिला, या तो हेड मिला या फिर टेल मिला। कितने वेज हो गए आपके, 2 वेज हो गए। ठीक है, तो हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, पहली बारी में उछाले तो 2 वेज मिले, दूसरी बार उछाला तो भी 2 वेज मिले, थर्ड टाइम उछाला तो भी 2 वेज मिले।
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितने हो गए? 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। 8 पॉसिबल क्या हो गए? आउटकम्स हो गए। 6 क्वेश्चन, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। भाई 5 कलर हैं, आपको 5 कलर के फ्लैग दिए गए हैं आपको, ठीक है। 5 कलर के क्या दिए गए हैं आपको? फ्लैग दिए गए हैं। आपको बताना है कि 2 फ्लैग्स को मिलाकर ऊपर नीचे करके, मान लीजिए ये कोई फ्लैग है ना, ऊपर नीचे करके कोई से 2 कलर आपको बनाने हैं, 2 कलर लेने हैं, और आप कितने सिग्नल क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कहा गया कि रिपीटेशन अलाउ या नॉट अलाउ, ये नहीं कहा गया ना इस क्वेश्चन में कि आपको रिपीटेशन अलाउड है कलर्स का या नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में आपको ना रिपीटेशन अलाउ और नॉट अलाउ कहा हो गया हो, उसमें आप यही करेंगे कि रिपीटेशन उसमें आपको अलाउ ही नहीं करना है। क्या करना है? आपको रिपीटेशन उसमें अलाउ ही नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि फर्स्ट फ्लैग में मान लो मैंने इन पांचों में से कोई सा एक कलर क्या कर दिया, अपने फर्स्ट वाले में फिल कर दिया, तो इन पांचों की पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं कोई से भी 5 कलर ले सकता हूं। तो 5 वेज क्या हो गए? मुझे इसके कलर को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं? 5 वेज हैं। अब इस दूसरे वाले को फिल करने के लिए एक मैंने कोई सा यहाँ फिक्स भी तो कर दिया होगा, एक मैंने कोई मान लो मैंने रेड ही फिल कर दिया, तो ये क्रॉस हो गया, ये रेड था हमारा मान लीजिए, ठीक है। ये क्रॉस हो गया, बचे कितने? 4। अब इन 4 में से ही मैंने क्या कहा, ना इसमें रिपीटेशन कह रखा है ना ही नॉट रिपीटेशन कह रखा है, तो हमें जिसमें ऐसा कुछ ना दिया हुआ है उसमें हमें क्या करना है? नॉट रिपीटेड करना है। तो 4 वेज बचे। अब इन चारों में से ही मैं कोई सा एक इसमें फिल कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा अपना? 4 वेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 वेज हो जाएगा। 5 वेज हो गया, 4 वेज हो गया। तो कितने सिग्नल्स जनरेटेड हो सकते हैं? नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड, नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड कितने? पहले में 5 वेज थे, दूसरे में 4 वेज थे, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो कितने सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं हम? इसके अकॉर्डिंग 20 सिग्नल्स क्या कर सकते हैं? अपने जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 6 क्वेश्चंस ही थे इसमें, हमने 6 ही क्वेश्चंस थे हमारी इस एक्सरसाइज में, और ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है, ठीक है। कुछ नहीं था, आगे जो भी हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो हमारी नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में। इसमें सिर्फ आपको रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट जानना था, जो कि मैंने आपको क्वेश्चंस के थ्रू सिखा दिया है, ठीक है। 6.1 कंप्लीट हो गई है। किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के साथ।